बाल्यावस्था में ही परीक्षित के ऊपर राज्यभार आ गया। एक दिन परीक्षित जी महाराज भ्रमण पर निकले तो एक शूद्र के द्वारा प्रताड़ित गऊ को देखा, एक वृषभ को देखा। भागे भागे गए, शूद्र को दंडित किया और वृषभ से पूछा, हे वृषभदेव, आपकी हालत किसने करी? आपके तो 3 पैर टूटे हुए हैं। आपकी तो 3 पैर भग्न हैं, आपकी हालत किसने करी? तो ऋषभ कहता है, मैं किसे दोष दूं महाराज, आप ही बताइए किसे दोष दूं? केचिद विकल्प वसना आहुरात्मान दैव मन्ये परे भाव स्वभाव परे दैव मन्ये परे भाव स्वभाव परे विभु। कोई कहता है महाराज आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, तभी बीवी जी का जोर चल रहा है, तो क्या करे महाराज, ग्रह को दोष दे। कोई कहता है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान की इच्छा को दोष दे। तो कोई कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो कर्मों को दोष दे। मैं किसी को दोष नहीं देता। समझ गए परीक्षित कि वृषभ और कोई नहीं, स्वयं धर्म है, और इन धर्म के साथ ये गौ माता जो रुदन कर रही है वो धरणी है, लेकिन धरणी और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन है? परिचय प्राप्त हुआ तो समझ गए कलयुग है। कहा, अरे कलयुग मेरे राज्य की सीमा से निकल जाओ। कलयुग कहता है, महाराज समस्त वसुंधरा पर तो आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अरे कलयुग तुम इतने पापी हो कि तुम्हें कोई रखना नहीं चाहता, तुम में इतने दोष है। तो कहते हैं, प्रभु आपने मेरे दोषों पर ही ध्यान दिया, गुण पर नहीं दिया। अच्छा क्या गुण है? तो मेरे में एक गुण भी है। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तन। मैं वो हूं जिसमें आप एक बार भगवान का नाम ले लो तो जो फल कलयुग में भगवान नाम से प्राप्त है वो अन्य युगों में तपस्या यज्ञ दान कर्म आदि से भी नहीं मिलता है। कलौ केशव कीर्तना सद्यः एव हरि प्राप्यते। हरि झट से मिल जाते हैं कलयुग में भगवान का कीर्तन करने से, आप वैष्णव बन जाते हैं। 5 स्थान मांग किया, प्रभु रहने के लिए कम से कम 4 कमरे तो दे दो, एक बढ़िया सा ड्राइंग रूम दे दो। तो मांगा, परीक्षित जी ने कहा, द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्माश्च दुर्वेद पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जहां मदिरा पान होता हो वहां रहो, जहां वैश्यवृत्ति का आचरण होता हो वहां रहो, जहां मांस कटता हो वहां रहो। प्रभु एक अच्छा सा ड्राइंग रूम तो दे दो। अच्छा कहां रहना चाहते हो? तो स्वर्ण में मुझे निवास चाहिए। स्वर्ण में निवास मांगा तो स्वर्ण में निवास दे दिया। तो भैया भगवान कहते हैं कि स्वर्ण में तो भगवान का भी निवास है। धातु नाम अस्मि कांचनम, एकादश स्कंद में श्रवण करेंगे आप। और कलयुग में कलयुग का भी निवास है, तो किसका निवास माने? तो कहते हैं देखो सब झंझट छोड़कर एक बात मान लो, जो स्वर्ण आपने या जो वस्तु भी आपने भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर कर धारण करी, उसमें भगवान का निवास, बाकी सब में कलयुग का निवास। ऐसा नहीं महाराज बाजार से बढ़िया सा एक सेट खरीदा,
तो दुकान में पहन लिया और चली मटक कर। इतने में बाइक में एक आदमी आया और चैन तो लेकर ही गया, गला और हाथ से निकल गया महाराज। भले ही दूसरों को चैन मिलता हो लेकिन तुम्हारा चैन तो छिन गया। तो ऐसी गति ना हो, इसलिए कुछ भी आभूषण हो या कुछ भी हो भगवान के शरणों में समर्पित कर कर जरूर धारण करना चाहिए। कलयुग को वास देकर धरणी और धर्म को संतुष्ट कर कर परीक्षित जी घर आए। एक दिन अपने द्वारा बताए गए नियम को भूलकर जरासंध के स्वर्ण मुकुट को सर पर धारण कर कर आखेट के लिए निकल गए। कलयुग सवार हुआ तो आखेट का विचार आया। भूख प्यास से विह्वल होकर समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। मृत सर्प के द्वारा समीक ऋषि का अपमान किया, पुनः घर लौटे। एक बालक ने ऋषि का अपमान करते देख लिया। समीक ऋषि के पुत्र को, जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था, उसे जाकर बताया। क्रोधित हुए समीक ऋषि के पुत्र कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दे डाला। कौशिक्यापः उपस्पृश्य वाक वज्रम विसर्जः इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर श्राप दिया। हे परीक्षित, मेरे पिता का मृत सर्प के द्वारा तुमने अपमान किया है। आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। सुनते ही समीक ऋषि बड़े दुखी हुए, अपने पुत्र को बहुत डांटे। अब पुत्र को डांटने के पश्चात समझाया कि बेटा, भारत को अब कभी भी धर्म को जीवन में उतारने वाला राजा नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और मिलेगा तो ऐसा मिलेगा जो धर्म निरपेक्षों के दूर दूर तक भगा दे महाराज। है महाराज, परीक्षित जी को ज्ञात हुआ तो बड़े खिन्न हुए। धन संपत्ति का त्याग कर कर परीक्षित जी महाराज मां गंगा के तट पर शुक्रताल की भूमि पर आए। मन में विचार कर रहे थे कि तभी अत्रिर वशिष्ठश्च वनश्च रद्वा नरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गादितोतराम उतथ्य इंद्र प्रबदेद बाहु मेधाधिर देवल आरिष्ट सेमो भारद्वाजो गौतमो पिप्पलादः मैत्रेय और वकवशः कुंभयो निर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। समस्त ऋषि परीक्षित जी को घेर कर बैठे हैं। परीक्षित जी सबसे अपने मन की व्यथा प्रश्न कर रहे हैं, किंतु परीक्षित जी व्याकुल हैं। उनके मन की व्यथा को अभी कोई समझ नहीं पा रहा है, अभी कोई बता नहीं पा रहा है कि इतने में भगवान अपने भक्त का पीड़ा को समझते हुए अपने भक्त की पीड़ा का नाश करने के लिए भगवान आए हैं।